नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस साइंस को डिकोड करेंगे जो हमारे हर रोज के बिहेवियर को शेप करती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को डीप में समझेंगे और हाँ, क्लैरिटी बनी रहे इसलिए सारे एकेडमिक टर्म्स हम स्ट्रिक्टली इंग्लिश में ही रखेंगे ताकि एग्जैक्ट साइंटिफिक मीनिंग बिल्कुल परफेक्टली समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले रूट्स ऑफ द थ्योरी, फिर हम देखेंगे द स्किनर बॉक्स, उसके बाद रीइंफोर्समेंट वर्सेस पनिशमेंट को ब्रेक डाउन करेंगे, फिर आएगा शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट और एंड में एक अल्टीमेट शोडाउन, ऑपरेंट वर्सेस क्लासिकल कंडीशनिंग। चलिए सबसे पहले स्टेप से शुरू करते हैं। रूट्स ऑफ द थियरी बिफोर स्किनर। देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग सुनते ही दिमाग में सबसे पहले बीएफ स्किनर का नाम आता है, राइट? बट टेक्निकली उनका सारा काम एडवर्ड थॉर्नडाइक के बनाए गई फाउंडेशंस पर बेस्ड था। थॉर्नडाइक ने एक बहुत ही सिंपल सा रूल दिया था, लॉ ऑफ इफेक्ट। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी एक्शन का नतीजा सैटिस्फाइंग या अच्छा होता है तो उस बिहेवियर के फ्यूचर में रिपीट होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। यानी एक अच्छा आउटकम इस बात की पक्की गारंटी बन जाता है कि वो आदत दोबारा रिपीट होगी। और बिल्कुल यहीं से हम आते हैं अपने कोर कॉन्सेप्ट पर, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जहां बिहेवियर्स पूरी तरह से मॉडिफाई होते हैं। पर कैसे? हमारे एक्शंस शेप होते हैं रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट के नतीजों से। सिंपल सी बात है, जो भी कॉन्सिक्वेंस निकल कर आएगा वही आगे के एक्शंस को डायरेक्ट करेगा। अब आते हैं इस थियरी के सबसे फेमस पार्ट पर, द स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट। जरा इस सेटअप को इमेजिन कीजिए। एक भूखे रैट को एक स्पेसिफिकली डिजाइन बॉक्स में रखा गया। शुरू में वो बेचारा रैट घूम घूम कर पूरा बॉक्स एक्सप्लोर करता है, इधर उधर हाथ पैर मारते हुए अचानक गलती से उससे एक लीवर प्रेस हो जाता है। और पता है क्या होता है? जैसे ही वो एक्सीडेंटल लीवर प्रेस होता है, उसके अंदर खाना यानी फूड डिलीवरी होती है। अब खाने का मिलना यहां पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। जब ये चीज लगातार कई बार होती है तो रैट को फाइनली गेम समझ आ जाता है। अब लीवर को इंटेंशनली प्रेस करना उस रैट का एक लर्न्ड बिहेवियर बन चुका है। लेकिन रुकिए, इस एक्सपेरिमेंट का एक फ्लिप साइड भी था। अगर रैट गलती से किसी गलत लीवर को प्रेस करता है या फिर किसी गलत लाइट के ऑन होने पे एक्शन लेता है तो उसे खाने की बजाय एक माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट लगता है। ये करंट यहाँ पर एक पनिशमेंट का काम करता है। इसका मेन मोटिव ये सिखाना है कि उस गलत बिहेवियर को फौरन रोक देना है। इट्स लिटरली लाइक अ क्लियर वार्निंग। तो अब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। लेट्स मूव टू रीइंफोर्समेंट वर्सेस पनिशमेंट। ये जो 2x2 मैट्रिक्स है ना, ये एक तरह से बिहेवियर मॉडिफिकेशन की एब्सोल्यूट कोर रूल बुक है। यहाँ रोज में पॉजिटिव और नेगेटिव है और कॉलम्स में रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। चलिए इसे एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है। अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया और उसे एक प्राइज मिला तो कुछ अच्छा ऐड किया गया। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। वहीं दूसरी तरफ अगर स्टूडेंट पढ़ाई में फोकस करने की कोशिश कर रहा है और बाहर से आने वाली किसी बहुत ही एनोइंग डिस्ट्रैक्टिंग नॉइस को रिमूव कर दिया जाता है तो उससे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं, क्योंकि एक खराब चीज हटा दी गई ताकि उसका फोकस बढ़ सके। नोट करने वाली बात यह है कि दोनों ही केसेस में पढ़ाई करने का बिहेवियर डेफिनेटली बढ़ रहा है। यहां पर एक बहुत ही एब्सोल्यूट नॉन निगोशिएबल रूल है जिसे ठीक से समझना बिल्कुल क्रूशियल है। रीइंफोर्समेंट ऑलवेज इंक्रीजेस बिहेवियर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, एक्शन को और स्ट्रॉन्ग करना। वहीं दूसरी तरफ पनिशमेंट ऑलवेज डिक्रीजेस बिहेवियर। इसका इंपैक्ट स्ट्रिक्टली एक ही डायरेक्शन में होता है, किसी आदत या हरकत को हमेशा के लिए घटाना या खत्म करना। नो एक्सेप्शंस व्हाटसोएवर। चलिए अब इस मैट्रिक्स के पनिशमेंट साइड को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। ध्यान रखिए, यहां पॉजिटिव का मतलब कुछ अच्छा होना बिल्कुल नहीं है। पॉजिटिव का सिंपल मतलब है किसी चीज को ऐड करना, जैसे किसी गलत आदत पर स्कोल्डिंग यानी डांट पड़ना। यहां एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस ऐड किया जा रहा है ताकि बैड बिहेवियर डिक्रीज हो। यह हुआ पॉजिटिव पनिशमेंट। और नेगेटिव पनिशमेंट में किसी बहुत पसंदीदा चीज को रिमूव किया जाता है, जैसे मार्क्स कम आने पर फेवरेट मोबाइल फोन छीन लेना। इन दोनों ही सिचुएशंस का आखिरी नतीजा एक ही है, नेगेटिव आदत को घटाना। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल यहां पर है। स्किनर की अप्रोच इतनी स्ट्रिक्टली साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव थी कि उन्होंने रिवॉर्ड शब्द को ही पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। उनका मानना था कि रिवॉर्ड या फीलिंग्स बहुत सब्जेक्टिव होती हैं। जो एक इंसान के लिए रिवॉर्ड है जरूरी नहीं वो किसी दूसरे के लिए भी हो। लेकिन रीइंफोर्समेंट एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टर्म है। इसे परफेक्टली मेजरेबल नंबर्स में ऑब्जर्व किया जा सकता है।
तो अब जब हम ये पूरा प्रोसेस देख चुके हैं तो एक बड़ा लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है, क्या हर बार रीइंफोर्समेंट जरूरी है? मतलब क्या हर एक सही एक्शन पर एग्जैक्ट वही इनाम देना कंपलसरी है? ये सीधा सवाल मैकेनिक्स की टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। और यहां आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट आखिर किस पैटर्न में दी जाती है? इसके अलग अलग स्केड्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है कंटिन्यूस, जहां लिटरली हर एक एक्शन के बाद रीइंफोर्समेंट मिलती है, जैसे हर सिंगल टेस्ट के बाद एक चॉकलेट मिलना। लेकिन जो असली जादू है ना, वो है पार्शियल स्केड्यूल में, जहां रीइंफोर्समेंट सिर्फ ओकेशनल होती है, थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल। इसमें दो और की टर्म्स आते हैं, इंटरवल जो कि टाइम गैप्स पर बेस्ड होता है, और रेशियो जो नंबर ऑफ एक्शंस पर बेस्ड है। अब सोचिए, अगर पता ही ना हो कि इस बार टेस्ट के बाद चॉकलेट मिलेगी या अगली बारी, तो बिहेवियर को परफॉर्म करने की क्यूरियोसिटी और इंटेंस हो जाती है। बिल्कुल यही एग्जैक्ट अनप्रेडिक्टेबल रेशियो स्केड्यूल है जिस पर कसिनो की स्लॉट मशीन्स काम करती हैं, एकदम रैंडम, जो इंसान को बार बार लौटकर वापस आने पर मजबूर कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के फाइनल कंपैरिजन की तरफ, ऑपरेंट वर्सेस क्लासिकल कंडीशनिंग। इन दोनों सब्जेक्ट्स की फ्रीडम का कॉन्ट्रास्ट ऑब्जर्व कीजिए, ये बहुत स्ट्राइकिंग है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर का रैट फ्रीली बॉक्स के अंदर घूम रहा है। उसने जो लेवर प्रेस किया वो उसका अपना एक वॉलंटरी रिस्पॉन्स था। लेकिन अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो पैवलोव का डॉग एक्सपेरिमेंट के दौरान बंधा हुआ था और उसके सैलिवेशन का आना सिर्फ एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स था। उस डॉग का अपनी बॉडी पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। साथ ही टाइमिंग का ये क्रिटिकल डिफरेंस समझना भी उतना ही जरूरी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, हमेशा कॉन्सिक्वेंस या नतीजा उस एक्शन या रिस्पॉन्स के बाद मिलता है, यानी पहले लीवर प्रेस होगा फिर फूड आएगा। लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग बिल्कुल अलग है। यहां स्टिमुलस उस रिस्पॉन्स से पहले आकर एक्शन ट्रिगर करता है। पहले विसल बजती है और उसके बाद डॉग सैलिवेट करता है। सो इस सब का क्रूशियल पॉइंट निकलता क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग किसी भी फ्यूचर चॉइस को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड को पूरी तरह चेंज कर देती है। इसका सीधा असर आने वाले वक्त के डिसीजंस पर होता है, जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग प्रैक्टिकली सिर्फ एक नेचुरल बॉडली फंक्शन को एक आर्टिफिशियल ट्रिगर के साथ पेयर करती है। बेसिकली ब्रेन की वायरिंग को थोड़ा ट्रिक करती है। अब इस सारे मैट्रिक्स को देखने और इतने कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को एनालाइज करने के बाद इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे थॉट पर ख़त्म करते हैं। अगर हमारी सारी लर्निंग और हमारा पूरा बिहेवियर आखिर में सिर्फ रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की इस मैट्रिक्स से ही कंट्रोल हो रहा है, तो सच में इंसानों के पास कितना वॉलंटरी कंट्रोल बचा है? क्या फ्री विल का कॉन्सेप्ट सच में एग्जिस्ट करता है, या हम सब सिर्फ अपने आसपास के कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से किसी मशीन की तरह रिएक्ट कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो काफ़ी प्रोवोक करता है और गहरे विचार की मांग करता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।